राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे पंचभृगु की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक साहूकार की एक बहू थी। वो रोज़ बहुत जल्दी अंधेरे ही उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का लड़का भी बहुत जल्दी सुबह अंधेरे को ही नहाने जाता था। वह सोचता था, मैं इतनी जल्दी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी कोई ना कोई मुझसे ही भी पहले नहाकर चला जाता है, तभी घाट गीला मिलता है। जब कार्तिक के समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह गए, तब उसी दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और जूतियां वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियां देखी तो सोचा, जब माला और जूतियां इतनी सुंदर है तो इनको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला और जूतियां हैं, वह गंगा किनारे 5 दिन मुझसे मिलने आवे, तब उसे यह माला और जूतियां मैं लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को वहां बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछोने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीम राजा, उस पापी को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखा। हे कृष्ण मुरारी, तुम मेरा ये नियम निभाना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी। सूवे से बोली, थारी चूज जड़ाऊं हीरा, मारी साग भरजे बीरा। तब सूवे ने कहा कि कोई बीरा भी साग भरता है क्या? साग तो देवर या जेठूथा भरता है। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, देवर साग भरेलो काई, हार घड़ाऊं थारे ताई। सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं हाँ भर दूंगा। इधर वो गई और उधर राजा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा और सूवे से पूछा, हे पक्षी, बता, क्या वे आई थी क्या, और आई थी तो कैसी थी? सूवे ने कहा, हे राजा, तुम तो सो रहे थे। वह आई थी और उसके बेजोड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। उसकी यथा सुंदरता बताता हूँ। आभा की सी बीज ली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामड़ी, गुलाब को सो रंग। राजा ने कहा, सुआ पक्षी, तुम ठीक कहते हो, मैं सो गया था, कल अंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा अंगली चीर कर बैठ गया। साहूकार ने बेटे की बहू ने दूर से राजा को बैठा देखा तो फिर वैसे ही भगवान से प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर जाने लगी तो फिर सूवे से बोली, थारे पगा पेराऊं नेवर, साग भरजे मेरे देवर। सूवे ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा। सूवे ने उसी प्रकार जवाब दे दिया। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा, आज जरूर जागता रहूँगा। किंतु साहूकार के बेटे की बहू की सत की रक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे। सो राजा को फिर से नींद आ गई। नहा धोकर जाते समय वह सूवे पक्षी से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, साग भरजे मेरे देवर। सूवे ने हाँ भर ली। राजा जब जागा तो सोचने लगा, कल सूलों के बिछावन पर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन भी साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान के व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो सूबे से बोली, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजो म्हारो।
अगले दिन राजा आग के खीर जलवा कर उस पर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर से प्रार्थना करने लगी। आज का आखिरी दिन है कृष्ण मुरारी ठाकुर, कार्तिक ठाकुर मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सूए के पास गई और उसको लाए हुए मीठे पकवान देकर बोली, देवर मीठा भोजन करजे, सूआ साग मारी भरजे। उसने ये भी कहा कि राजा को कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब वह मेरी माला और जूतियाँ मेरे घर भेज दे, नहीं तो उसके मन का पाप उसके ही शरीर से फूट पड़ेगा। तब राजा जागा। तब सूबे ने राजा से कह दिया कि राजा ने विश्वास नहीं किया और माला मोचड़ी नहीं भेजी। थोड़े दिन बाद राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी और फोफले पड़ गए, उनमें पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओझा गुणियों से पूछा, उन्होंने बताया किसी सती का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और उसके प्रति आपके मन में जो पाप आया उसको मिटाने के लिए उसको धर्म की बहन बनाओ और जो उसकी चीज़ें आपके पास है वो उस तक पहुंचाओ, तो आपका ये रोग मिट सकता है। राजा माला जूतियाँ लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा, ये तेरे बेटे की बहू की चीज़ें हैं जिन्हें वे गंगा के घाट पर भूल गई थी, उसे दे दो और कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है, और यह भी कहना कि उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला देवे ताकि मेरी ये बीमारी मिट जाए। सावकर के बेटे की बहू ने सुन लिया और कह भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लूँगी, तू नाली के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसा ही किया जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंचमुखी देवता, हे कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसे सबका रखना। कहता कथा कहने वाले और सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।